और मतलब पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया उस टाइम पे, मतलब मुझे बिल्कुल भी उस टाइम अच्छा नहीं लगा था और मुझसे तो गुस्से में मैंने उस पे बॉटल दे मारी थी। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि तर्कज्ञान पर मैं जितने अनुभवी डिबेटर हैं और 2020 में नहीं बहुत सालों पहले डिबेट करते थे और बेहतरीन डिबेट करते थे, तो उनके क्या अनुभव हैं उनसे जानने का प्रयास कर रहा हूं। उनके अनुभव जान रहे हैं और वो कौन कौन से जो रोचक किस्से हैं वो अपने उनके साथ घटित हुआ या उनका जो अनुभव है वो बता रहे हैं और इसमें आप सभी लोग जो है देख रहे हैं। तो आज की चर्चा में हम जो है एक विशेष वक्ता के साथ उनके अनुभव सुनेंगे और उनका नाम मैं बता दूं, उससे पहले बता दूं कि वो जब डिबेट करती थी तो ऐसा लगता था, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो ना केवल अपने शब्दों में जो है कि दमदार लगती थी, बल्कि अपने मैं कहूँ कि जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वो भी इतना जानदार होता था कि सामने वाले विपक्षी नेता, हमें लगे विपक्षी जो वक्ता हैं वो भी उन्हें देखकर घबरा जाए। तो ऐसी वक्ता, दमदार वक्ता हमारे साथ मौजूद हैं अनुप्रिया राणा जी। अनुप्रिया राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तर्क ज्ञान पर। थैंक यू, आपने बुलाया और इस काबिल समझा कि हम जी आके आपसे बात कर सके यहाँ पे। जी। तो अनुप्रिया जी ने गार्गी कॉलेज से पढ़ाई की है, बॉटनी ऑनर्स में इन्होंने पढ़ाई की और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अभी पीएचडी कर रही हैं जयपुर में और सीनियर रिसर्च फेलो हैं और पढ़ाती भी हैं। तो अनुप्रिया जी, सवाल जवाब और तमाम चीजें सुनी जाए उससे पहले कि छोटा हम्म। सा सवाल कि गार्गी कॉलेज में एडमिशन कैसे मिला? ये मतलब एक ऐसे ही मिल गया या फिर आपने डिसाइड किया था कि हमें गार्गी कॉलेज में? नहीं नहीं, डिसाइडेड तो कुछ भी नहीं था क्योंकि एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ नहीं, और मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। जो मेरे पेरेंट्स हैं, मतलब ताऊ जी ताई जी हैं, वो उस टाइम दिल्ली में पोस्टेड थे, वो एनएचआई डिपार्टमेंट में सीनियर इंजीनियर थे उस टाइम पे। तो मैं उनके पास छुट्टियों में रुकने के लिए आई थी। तो उस टाइम पे उन्होंने जी बस मुझे ऐसे ही सजेस्ट किया कि तुम ड्यू भी ट्राई कर सकती हो। एक्चुअली मैं वनस्थली से हूँ, मेरी स्कूलिंग जो थी वो 12th तक वनस्थली यूनिवर्सिटी से, वनस्थली विद्यापीठ से थी। तो वहाँ पे जी परसेंटेज देने का क्राइटेरिया सीबीएसई जैसा नहीं था। लाइक सीबीएसई में जी। बच्चे 95% ऑप्ट इन कर लेते हैं, इतना ऐसा वहाँ पे हम्म। कोई सीन नहीं था इतना। क्योंकि हमारे जो टॉपर थे मैक्सिमम, इवन जिन्होंने आफ्टर 12th इंजीनियरिंग एआई ट्रिपल ई पीएमटी क्लियर किया, उन लोग के भी हाईएस्ट परसेंटेज 84-85% होते थे। तो मतलब वहाँ पे जी परसेंटेज बेसिस इतना नहीं था, और ड्यू में जो एडमिशन क्राइटेरिया वो परसेंटेज बेसिस था। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि इतना मेरे परसेंटेज नहीं है, मेरे पास 80% मार्क्स थे मेरे जस्ट, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा जी नहीं हो पाएगा। तो फिर उन्होंने बोला, एक्चुअली मैं 12th तक नेशनल प्लेयर थी, मैं आर्चरी में थी, तो जी मेरा जो था वो स्पोर्ट्स कोटा था। तो सबने मुझे जी सजेस्ट किया कि तुम वैसे नहीं तो तुम स्पोर्ट्स कोटा की ट्राई कर सकती हो। और फिर उसके जी। बाद मैंने, चलो ठीक है स्पोर्ट्स कोटा ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने स्पोर्ट्स कोटे हम्म। के थ्रू किया। तो मुझे उस टाइम हंसराज कॉलेज मिला था स्पोर्ट्स कोटे में। तो हंसराज जी कॉलेज वालों ने, लेकिन एक कंडीशन थी उनकी उस टाइम पे कि आप साइंस नहीं ले सकते हो। स्पोर्ट्स कोटे वाले बच्चे अच्छा। को प्रेफर करते हैं कि वो आर्ट्स ले लें या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट लें जिसमें लैब नहीं हो, वरना बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो मेरा जी अब वहां से थोड़ा सा ये हो गया। फिर मैंने यहाँ पे गार्गी में भी यही सिचुएशन थी, तो मुझे किसी और ने सजेस्ट किया कि ईसीए कोटा भी होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छा। कोटा भी होता है। तो हाँ फिर हाँ हाँ। अब स्पोर्ट्स का मेरे पास ज्यादा वो था, लेकिन स्टिल मेरे पास 2-4 बार मैंने डिबेट किया था स्कूल में और एग्जाम्पोर वगैरह किया था। मैंने सर लक आजमा लेते हैं। तो वहाँ पे मुझे जी। सर जो हमारे डिबेटिंग सोसाइटी के थे, उन्होंने कहा कि हम्म। तुम अप्लाई करके देखो, क्या पता तुम्हारा हो जाए इसमें। फिर मैंने, ये समीक्षा थी वहाँ पे, उसके ऑडिशंस चल रहे थे, तो मैंने इसी कोटा का हम्म। फॉर्म भरा। फिर उसके थ्रू वहाँ पे जो ऑडिशंस हुए उसके बेसिस पे मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि 15% हम्म। मार्क्स मिलते हैं उसमें, तो 80% जी मेरे जी। थे, 95% हो गए। तो जाके उन्होंने, उनके यहाँ ऐसा कंडीशन भी नहीं था कि साइंस नहीं देंगे, और मुझे साइंस ही लेनी थी। अच्छा। तो इस तरीके तो से गार्गी कॉलेज इस लिया तरीके गया। से आपको गार्गी कॉलेज हाँ, मिल और गया। ये मुझे बिल्कुल नहीं चलिए। पता था कि गार्गी कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं गई अच्छा। थी। अच्छा। उस टाइम पे ये चीज बिल्कुल नहीं पता थी, क्योंकि वहां पे उस अच्छा। टाइम माहौल ऐसा लग नहीं रहा था, लड़के भी काफी थे और लड़कियां भी काफी थी।
तो बस लेकिन ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, वरना तो गार्गी कॉलेज वैसे अच्छा। बहुत अच्छा तो कॉलेज है, अगर ऐसी अगर बात अगर नहीं है। अगर आपको मौका मिलता तो आप हम्म, मतलब स्विच कोएड में कर आपका सकती लेने थी। का मन था? हाँ, कोई क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मैं 12th तक भी वनस्थली में पढ़ी हूँ, तो वनस्थली भी गर्ल्स अच्छा। स्कूल है, तो वहाँ पे भी बॉयज हम्म। का कोई ऐसा वो नहीं था। अब मुझे लग रहा था कि अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ, तो एटलीस्ट मेरा कॉलेज थोड़ा इंटरेक्शन सबके साथ होना चाहिए। तो जी इसलिए जी मैंने जी सोचा बट जी ठीक है, कोई बात नहीं, किस्मत को मंजूर था कि गार्गी मिले। अच्छा कॉलेज रहा, लेकिन गार्गी का जी एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। जी जी। खैर कोई बात नहीं, गार्गी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया तो उसके बाद जब आपने डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन की तो उसके बाद तो डिबेट का माहौल तो पूरा कोएड वाला ही हो गया। और हाँ बस ये उसमें सही रहा। हम्म। उसमें तो मतलब हम ये समझते थे कि जब हम क्योंकि आप भी 2013 में कॉलेज में आए हम्म। और मैं भी 2013 में कॉलेज में मैंने दाखिला लिया था। तो हम्म। खैर उसमें ऐसा उस समय भी ऐसा था और आज भी ऐसा है कि जो रेशियो है बॉयज एंड गर्ल का जी। डिबेट में वो थोड़ा हम्म। कम है, लेकिन कम फिर भी है। जो गर्ल्स हैं वो भारी पड़ती हैं। उनके जो उनका जो परफॉर्मेंस होता है कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ज्यादा अच्छा बेहतर होता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आप हैं, खुशमीन है, और जो है और भी अंजू लोग हैं, थी, जिसमें काफी चित्रांशी जी हैं, अंजू अंजू चतुर्वेदी जी। अंजू अ, चतुर्वेदी ये थी। लोग मतलब संख्या भले से हो पुरुषों की, लेकिन महिलाओं की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी हाँ, थी। कह तो सकते खैर हैं आप ये तो बात। नहीं नहीं, ये बात कह नहीं रहा हूं मैं, ये बात है ही। आप सुनिए जरा अंजू चतुर्वेदी जी को, चित्रांशी जी अच्छा। को सुनिए, और या आपको ही सुना जाए। खैर मैंने तो सुना है, बाकियों ने नहीं सुना है, तो मैं लेकिन सभी को ये कह सकता हूँ कि आप जो जिन जिन वक्ताओं का जो नाम लिया है अभी मैंने, उनको आप हम्म। सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में जो है कि आप एक वक्ता के बारे में बात कर रहे हैं। खैर, तो मैं ये आपने ईसीए कोटे के तहत जो है कि एडमिशन तो ले हम्म। लिया, लेकिन गार्गी कॉलेज की जो समीक्षा है उसमें आप हाँ कैसे जी। सेलेक्ट हुई? एक्चुअली मैंने ईसीए कोटा के थ्रू लिया था, तो मेरा डिबेट ही मेजर वो था, तो उसमें मैंने डिबेटिंग सोसाइटी के अंदर ऑडिशन दिया था। ईसीए कोटा में हम्म भी आपको एक पर्टिकुलर सोसाइटी चूज करनी पड़ती है, और उस सोसाइटी के अंदर आपको परमानेंट मेंबर रहना पड़ता है। तो स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई, और मुझे शौक भी था, मतलब पब्लिक स्पीकिंग का शौक मुझे बचपन से है, और वहां पे जाके एक प्लेटफॉर्म मिला, आप ये कह सकते हो। और स्टार्टिंग में जी। ही मतलब आप मानो कि नौ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो मैं बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि एकदम साइंस बैकग्राउंड से है। तो डिबेट में हम्म जब भी एक साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट आता है तो उसको काफी डिफिकल्टी होती है। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम मेरे हम्म। साथ कम था, खुशमीन के साथ ज्यादा था। खुशमीन को ज्यादा था, लैंग्वेज उन्होंने प्रॉब्लम बताया, थी। हाँ। उन्होंने हाँ, बताया। मुझे मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम इतनी नहीं थी, क्योंकि वनस्थली में जो है वहाँ पे मीडियम हमारा 9th क्लास तक इवन हिंदी मीडियम था, तो इसलिए मुझे हम्म मीडियम का प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मेरी जो टीम पार्टनर थी उसके साथ मीडियम का प्रॉब्लम होता था, तो हम दोनों बैठ के पहले उसके लिए सारा एक तैयार करते थे मटेरियल, तब हम्म। जाके एक तरीके से कह सकते हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने वही है कि हाँ, उन्होंने बताया बताया होगा कि आपने। उन्हें जो है कि बिकॉज का मतलब जो है वो गूगल करके हाँ, देखती थी छोटी गूगल छोटी कर चीजों नहीं का। उसको। हाँ, मैं उसकी गूगल या मैं उसकी ट्रांसलेटर होती थी, उस टाइम पे हम बैठ के उसको अच्छा। ट्रांसलेट करते थे। तो उसी उससे समीक्षा में तो मेरी एक कह सकते हो आपकी, मेरा गार्गी में आना समीक्षा के थ्रू था। समीक्षा मेरे लिए फर्स्ट थी और गार्गी मेरे लिए सेकंड था वहां पे। जी जी। तो कॉलेज प्रवेश में जब आपने समीक्षा में ऑडिशन दिया और हम्म। मतलब समीक्षा की सदस्य आप बन गई, तो हाँ समीक्षा जी। मतलब उस समय मतलब खैर मैं भी तो 2013 में ही आया था, मुझे नहीं पता था कि हम्म। शिवाजी में कैसी डिबेटिंग सोसाइटी चल रही है और समीक्षा का क्या इतिहास है, कैसी वो चल रही है। तो आप हम्म। जरा समीक्षा के बारे में बताएंगे कि समीक्षा मतलब उस समय समीक्षा की स्थिति क्या थी? देखिए, उस टाइम मुझे ऐसा लगता है, मतलब पर्सनली मुझे ये फील हुआ कि उस टाइम समीक्षा में डिबेटर्स से अच्छे पोएट थे उस टाइम पे, अच्छा। क्योंकि हमारी हम्म जो सीनियर थी, मंजू दी थी, मेघा दी थी, उन दोनों का अगर आप डिबेट, वैसे वो दोनों चीजों में अच्छे थे, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करो तो उनका पोइट्री में ज्यादा इंटरेस्ट था, और वो पोइट्री करती भी हम्म बहुत अच्छा थी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जब हमने कंपेयर किया अपनी इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी को और हमारी डिबेटिंग सोसाइटी को, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। हमारे पास इवन इतने हम्म फंड्स नहीं थे, हम बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स भी नहीं कराते थे, और ऐसा मुझे महसूस होता था स्टार्टिंग में जब हम गए, मतलब लाइक हम 6-7 डिबेट करने जब बहुत स्टार्टिंग में हम वहाँ पे जाते थे,
तो हमें ऐसा फील नहीं होता था कि हमारी टीम को लोग ऐसे मजबूत नहीं मानते, ऐसा उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता था स्टार्टिंग में। ऐसा हाँ, नहीं लगता था कि गार्गी से कभी कोई ऐसे लोग आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, जहां तक मैं पर्सनली जानती हूँ, क्योंकि अगर हम वहाँ पे होते तो मे बी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में कुछ ऐसे डिबेटर्स हमें दिखने चाहिए थे जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। इसलिए मैं अच्छा, मान सकती हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हो आपकी पावरफुल हिस्ट्री नहीं थी गार्गी की इसमें, लेकिन हाँ अच्छा, पोइट्री के वर्जन में हाँ, बहुत अच्छी थी। पोइट्री अच्छा, अच्छा था वहाँ का। ठीक है। जी। तो उसके बाद जब आप सोसाइटी में गए तो उसके बाद पहली डिबेट करने का जो मौका है वो कब हम्म। आपके हाथ आया? और पहली अ, डिबेट में आप क्या खुशमीन जी के साथ ही गई थी कि या किसी और के साथ? मुझे बहुत पता नहीं क्यों बहुत अच्छे से याद नहीं है फर्स्ट डिबेट, लेकिन मुझे बस हम्म, खुशमीन के साथ अपनी फर्स्ट डिबेट याद है। हम प्रगति मैदान वाली जो डिबेट में गए थे वहां पे, हाँ, तो उसमें हमारे मतलब ठीक है, मतलब बहुत ही हमें वहां जाके पता चला अच्छा डिबेट ऐसे होती है। मतलब उससे पहले भी शायद मैं एक डिबेट में गई थी, अपने हाँ, किसी सीनियर के साथ गई थी, और मुझे हम्म, वहां पे उन्होंने बोलने के लिए खड़ा तो कर दिया, लेकिन ठीक है, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने सही बोला है। लेकिन जो बाद हाँ, में आके लोग काउंटर पॉइंट्स करते थे, उतना हम नहीं समझते थे कि बहुत ज्यादा काउंटर पॉइंट्स होना चाहिए डिबेट में। हम बस हम्म, अपना ही मतलब एक मुद्दा स्टैब्लिश करने में लगे रहते थे, दूसरों को काटना हम नहीं हम्म, जानते थे। ये हम्म, डिबेट आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग के शायद 8 या 9 डिबेट जो हमने हारे थे, और हम हम्म, पूरी तरह हम्म, 6 महीने में डिसअपॉइंट हो गए थे कि हमसे डिबेट नहीं हुई। मैं कुछ नहीं, हमारे हम्म, बस की नहीं है, इतने सीनियर लोग हैं वहां पे और ये हमें कभी नहीं जीतने देंगे। मैंने लगी टर्म्स कैसे हाँ, कैसे यूज करते हैं, पता नहीं कौन सा पॉलिटी ज्योग्राफी हमें कुछ समझ में नहीं आता एक हम्म, तो, क्योंकि वो सारे हाँ, आर्टिकल दिस ये मतलब पूरे आर्टिकल के बेसिस पे लड़ते थे। तो मैंने कहा कि हमें हमसे नहीं हो पाएगा, हम हम्म। साइंस बैकग्राउंड से हैं तो और हमको ये आर्टिकल समझ नहीं आते। हाँ, और मुझे लगता है कि आप आपकी टीम के साथ एक दिक्कत ये भी रही होगी कि आप दोनों ही साइंस बैकग्राउंड से हैं। ऐसा हाँ, हम नहीं कि दोनों ही एक जो साइंस है, बैकग्राउंड से हैं। हाँ, हाँ, एक अगर आर्ट्स से भी क्योंकि होता तो वो थोड़ा सजेशन दे सकता है, वो फिजिक्स से है, मैं बॉटनी से हूँ। तो हम दोनों ही हम्म, कोर साइंस से हैं, तो और हमारा हम्म, स्कूलिंग भी बिल्कुल ऐसे नहीं रहा कि हाँ हम थोड़ा हिस्ट्री ज्यादा पढ़ पाते। तो हम्म, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हमें जरूर आई थी स्टार्टिंग में। हम्म। तो पहली डिबेट का एक्सपीरियंस, खुशमिन जी ने बताया कि उनका एक्सपीरियंस तो बहुत हम्म। ही मतलब खराब रहा। उनको जो है कि हाँ, उसे पता धक्का चला लगा कि था। डिबेट हो क्या रही है, डिबेट हो हाँ, क्या उसे रही है। बहुत ज्यादा थोड़ा सा ऐसा लगा, फील हुआ। बट मैंने उसे कहा मैं ठीक है, एक्चुअली कह रहा हूँ वो स्पोर्ट्स में नहीं रही, स्पोर्ट्स वाले बंदे को हारने की आदत होती है। हमें हाँ, हाँ, स्टार्टिंग हाँ, में मैंने उसे ये सिखाया कि नहीं तू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रख, हम जीतेंगे, बाद में हम्म, जीतेंगे, लेकिन अभी तो थोड़ा हम्म। सा होगा हमारे साथ ऐसा। शुरू शुरू में किसी को अच्छा, नहीं मिलता एकदम से। हाँ, ये तो एक हम्म। हम कहें कि साधारण सी बात है कि करत हाँ करत अभ्यास जड़िमति की होत हाँ, सुजान। बिल्कुल। खैर, तो जब आपने डिबेट करना शुरू कर दिया, खैर ये है हम्म। कि पोडियम पे जाना, पॉइंट्स को कैसे रखना है, कैसे काउंटर हम्म। करना है, कैसे जो लोग बोल के गए हैं उनको काटना है, ये सब बातें तो ठीक है, एक डिबेटर के लिए नॉर्मल चीजें हैं कि आपको ये करना ही हम्म। पड़ेगा, ये सीखना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अतिरिक्त कोई और परेशानी, जैसे कि आप साइंस से हैं, तो साइंस में तो हम्म। प्रैक्टिकल भी है, क्लासेस भी हैं, डिबेट भी है, तो कैसे मैनेज करती थी ये सब? बस ये मत पूछिए, बहुत ही हमारे साथ बुरा इसमें होता था। टीचर्स भी थोड़े कम सपोर्टिव थे हमारे। हमको एक पिंक हुँ, स्लिप्स मिलती हैं, जैसे होते हैं ना जो उसमें होते हैं, पिंक स्लिप्स मिलती थी कि अटेंडेंस आप उससे अपनी फिल करा सकते हो। उस पिंक हाँ। स्लिप को साइन करते हुए हमारे टीचर्स इतना गंदा लुक देते थे कभी कभी, तो कि बस तुम लोग सिर्फ डिबेट करो, इधर उधर जाओ, तुम लोग को हाँ, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, उससे थोड़ा इफेक्ट जरूर हमारी स्टडीज पे आता था, लेकिन हमको ऐसा हुँ, लगता था कि इस क्लासरूम के पढ़ने से अच्छा है हम बाहर सीखते हैं। जितना भी हम बाहर हुँ, जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, उस चीज में हमें मजा आने लगा था। क्लासरूम हुँ, स्टडीज ठीक है, वो हम बाद में जाके पर्सनली भी पढ़ सकते थे, लेकिन उस टाइम पे हम जो हुँ, वहां पे सीख रहे थे वो बहुत ज्यादा हमें ऐसा लगा कि हुँ, ये ज्यादा इनोवेटिव भी है, थोड़ा नया है हमारे लिए, और थोड़ा सा एक होता है ना जिसके कुछ रिजल्ट आते हैं एकदम से, तो वो आपको चीजें अच्छी हुँ, लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जैसे जी, हमारी जी, पहली डिबेट थी जो हमने जीती थी, वो श्री राम कॉलेज में थी। मुझे आज भी याद जी, है, फेब्रवरी का टाइम था, और हमने वो फर्स्ट हुँ, डिबेट थी जिसमें हमें सेकंड प्राइज मिला था। वो पहली डिबेट थी जी, इसमें हमें प्राइज मिला था, जी, और वहां पे जी, मतलब पहली बार हमें ऐसा लगा था कि हम डिबेट कर सकते हैं। इतने टाइम बाद, जी, 9 जी, डिबेट हारने के बाद, कोई एक डिबेट में जिसमें हमें जी, सेकंड प्राइज मिला था। तब एक बहुत अच्छा सा एक टर्निंग पॉइंट था वो डिबेट का, कि हाँ ऐसा नहीं है कि हम कभी स्टैंड नहीं ले सकते।
तो उस डिबेट के बाद से शायद ही कोई डिबेट ऐसे रही होगी, बहुत कम डिबेट रही कि जिसमें हमें कुछ ना मिला हो, कुछ ना कुछ कहीं से ले आते जी थे हम फिर उसके जी बाद। जी जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब हम डिबेट कर रहे थे और डिबेट, क्योंकि वहाँ बहुत सारी डिबेट होती हैं, तो आप हाँ ये जी। तय कैसे करती थी कि हमें इस डिबेट, पर्टिकुलर इस डिबेट में जाना है? क्या उसके लिए धनराशि ज्यादा मैटर करती है, या टॉपिक मैटर करता है, या फिर आवागमन, मतलब आने जाने में सुविधा है, चलो यार यहाँ से हम जो है तुरंत डिबेट करके आ जाएंगे और अपनी क्लास भी ले लेंगे, तो क्लास भी नहीं मिस होगी और डिबेट भी हो जाएगी। जैसे आपके तीनों बगल में ही जो हाँ, कमला नेहरू कॉलेज है। TNC है। तीनों फैक्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन हुँ, प्रायोरिटी अगर हम देखें तो हम टॉपिक को प्रायोरिटी देते थे, क्योंकि हुँ, हमारा साइंस बैकग्राउंड रहता था। अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसा, मतलब अगर हमें सबसे ज्यादा चार्मिंग हमें क्या लगता था कि अगर कोई टॉपिक हमसे रिलेटेड है तो वो हमें सबसे ज्यादा हुँ, अच्छा लगता था। हमें वहां पे ऐसा लगता था कि यहाँ पे हम जाएंगे तो हमारे पर्सपेक्टिव ज्यादा है, क्योंकि मोस्टली लोग आर्ट्स हुँ, से हैं, लॉ से हैं, उनको साइंस के टॉपिक्स पे थोड़ी दिक्कत आती थी। और साइंस हमारा कोर हुँ, सब्जेक्ट था, तो हमें ऐसा लगता था कि अगर साइंस बेस्ड हम देख रहे हैं टॉपिक। फिर सेकंड आता था कि हाँ ठीक है, मनी मैटर करती थी हमें जब हम सीनियर हो गए। स्टार्टिंग में हमारे लिए हुँ, पैसा मैटर नहीं करता था, स्टार्टिंग में हमारे लिए मैटर करता था कि हम बस कुछ भी ले आए। स्टार्टिंग का इतना हुँ, हमारे, हम मनी माइंडेड थोड़े से कम रहे हैं, तो मतलब हुँ, इसलिए ठीक है, बहुत लोगों को हम देखते थे कि वो सिर्फ उसी जगह ज्यादा अगर प्रायोरिटी उसी को देते थे कि जहाँ पे पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो वहाँ। लेकिन हुँ, ये गलत नहीं है, स्टूडेंट्स को इससे एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रोत्साहन मिलता है कि जब आपको अच्छे हुँ, पैसे मिलते हैं तो वो उस चीज के लिए मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ ठीक है, हुँ, अच्छा करने के लिए मोटिवेट होते हैं। मुझे वो चीज गलत नहीं लगती है, लेकिन एक तरीके से एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे नहीं देखना चाहिए। आप अपना परफॉर्मेंस भी देखो। कन्वीनियंस का हुँ, ये रहता है कि अगर क्लास इंपॉर्टेंट है और आप उस टाइम पे उसे नहीं छोड़ सकते हो, कोई एग्जाम है या फिर कुछ भी ऐसा कि जो उस टाइम पे कॉलेज में इंपॉर्टेंट है, तब तो हम नेग्लेक्ट ही करते हैं कि हम हुँ, नहीं हुँ, जाएं तो बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर हमें ऐसा लगता है कि ठीक है रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम डिबेट प्रेफर ज्यादा करते थे, चाहे वो कहीं पे भी हो, जी, चाहे वो ईस्ट दिल्ली जी, में हो, वेस्ट दिल्ली में हो। मतलब ठीक है, हुँ, एटलीस्ट हम जाएंगे तो 10 लोगों से मिलेंगे और अपना परफॉर्मेंस दे के आएंगे। यही था। हाँ, तो ये पॉकेट मनी, ये जो प्राइज़ मनी है, इसको लेकर सवाल ये है कि मतलब हम्म। हम, मेरे जैसे डिबेटर के लिए था, तो अगर प्राइज़ मनी मिल रहा है तो आप जो है अपनी पॉकेट मनी कुछ दिनों तक चला सकते हैं, हाँ, नहीं तो सही ऐसा बात था। है ये। हुँ, तो ये सही बात है, इसमें मुझे इसमें गलत नहीं लगता। हाँ, हुँ, क्योंकि बहुत सारे डिबेटर हैं जो मान लीजिए कि ट्यूशन पढ़ाते हैं और हाँ। डिबेट भी अगर कर ले रहे हैं, तो उनको कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो जो है अपनी पॉकेट मनी में उसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, सही बात है। एक्चुअली स्टूडेंट्स में ये चीज़ होनी भी चाहिए कि सेल्फ डिपेंडेंस अगर आ जाए, तो बहुत अच्छा होता है। हुँ, अपने लिए भी अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस आता है। जब आप अपने पैसे से काम हुँ, करते हो, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग हुँ, होता है। और वो भी मेहनत की हुँ। कमाई है। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई फ्रॉड कर रहे हैं, जाके हम अपना हाँ, हाँ। परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद हम कोई चीज़ ले रहे हैं, हुँ, तो दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हुँ। अच्छा, तो इसमें खुशबीन जी बता रही थी कि आप और खुशबीन जी कोई डिबेट जीतती थी, तो पार्टी जम हुँ। के होती थी। हाँ, ये तो है। हमारे साथ हमने किया ही क्या दिल्ली में, और हम डिबेट करते थे, बाद में अगर हम कोई प्राइज़ मनी होता था तो हम उससे या तो सरोजनी जाते थे या फिर हम उसकी पार्टी हुँ, करते थे। हमें 2 ही काम था उससे। हुँ। उस पैसे का और यूटिलाइज़ेशन बस 2 ही जगह होता था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम खूब पार्टी करते थे और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते थे। हाँ, खैर, अर्थव्यवस्था में तो यही योगदान है हमारा। हाँ, कभी-कभी ऐसा हुआ कि आपको प्राइज़ मनी कम मिला हो और पार्टी ज़्यादा पैसों की हो गई हो? बहुत बार हुआ है ऐसा। इवन जब हमने 1-2 जगह तो ऐसा ही हुआ है हमारे साथ कि प्राइज़ मनी तो हमें बहुत कम मिली है। मतलब कहीं-कहीं पे तो हुँ, इवन 500 ही रुपीज़ होते थे, कहीं-कहीं पे 700, 1000। हमारे टाइम में इतना ज़्यादा प्राइज़ मनी मिलती ही कहाँ थी। ज़्यादा से ज़्यादा हुँ। 2000, 3000, 4000। हाँ, 4000 तो बहुत ज़्यादा हो गई। 4000 तो बहुत हुँ, रेयर होती थी। इवन जो सबसे ज़्यादा होती थी वो 2000 ही मैक्सिमम रखते थे लोग, वो भी फर्स्ट प्राइज़ को। सेकंड वाले को तो 100 1000 मिलते थे। थर्ड वाले को 500 या 750। तो अब 750 में अगर आप एक बर्गर खाने भी चले जाओ, तो उसमें क्या ही मिलेगा हुँ, इतना सही से। तो हुँ। ठीक कुछ है, कुछ हमारी डिबेट ऐसी ज़्यादा। होती थी, कुछ हुँ, डिबेट ऐसी होती थी जिनमें जो है कि प्राइज़ मनी बहुत ज़्यादा रखा जाता था, लेकिन हाँ। वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी। मेरे पास एक अनुभव है कि भारती कॉलेज में टर्नकोट रखा गया, ₹6000 फर्स्ट प्राइज़ था। लेकिन उसमें ओके। इतनी भीड़ थी कि आप बोलते रहिए और शाम हो जाए।
और हाँ मैं वहां भीगते हुए पहुंचा था, लेकिन फिर जो है मतलब खैर मैं फ्रेशर डिबेटर ही गया था और भीगते हुए पहुंचा, लेकिन जब देखा मैंने कि इतनी भीड़ है और इतने लोग बोल रहे हैं, फिर तो भाई सिर्फ अपना आप बोल के चले आइए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। सही बात है। हाँ, नहीं तो प्रायोरिटी लोग इसे बना देते हैं कि अगर ज्यादा मनी है, प्राइज मनी, तो बेटर है कि आप उस जगह पे जाओ। तो खैर उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बोल के आते हैं, फिर उसमें डिसाइड करना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन जीतेगा। सही बात है। खैर खैर एक गंभीर मुद्दे की बात करते हैं। अगर जी। मतलब खैर आपने आपने डिबेट की और खुशमिन जी के साथ आपने ज्यादातर डिबेट की, लेकिन हम्म। डिबेट में जो विवाद होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री हम्म। डिबेट हो, सीडी डिबेट हो, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया, या आपके साथ कोई बड़ा विवाद सीडी और पीडी में हुआ हो? बहुत बड़ा विवाद तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं हमको पर्सनली ऐसा फील होता था कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है। मतलब हम्म। ऐसा लगता था कि कुछ लोग थोड़ा फेवर्स करते हैं कुछ डिबेटर्स कुछ को। मतलब उनका हमें ऐसा लगता है हम्म। जैसे कोई ऐसे, जैसे पीडी की बात करें, पीडी में तो ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि उसमें सीनियर टीचर्स जज होते हैं या फिर कोई बाहर से ऐसे जज आता है। सीडी में बहुत कम ही हम्म। ऐसे बच्चों को जज रखते हैं। तो स्टूडेंट्स को जज मोस्टली हम पीडी में देखते थे कि पीडी में जो जजेस होते थे वो स्टूडेंट्स होते थे। तो वहां पे हमें पर्सनली ऐसा लगता था कभी कभी कि हाँ ये मतलब बिल्कुल इन्होंने पॉइंट को एक तरफ से देखा है, दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान से नहीं दिया। कहीं कहीं पे हमें ये कमी महसूस हुई है। लाइक केएमसी में हमारे साथ ऐसा हुआ था एक बार, जब हम हम्म। ऑलमोस्ट हम्म। सेमीफाइनल्स से क्वार्टर फाइनल्स में थे, सेमीफाइनल्स में थे आई थिंक। तो उस टाइम पे हमारी अनुराग सर और राजीव रंजन सर के साथ हमारी टीम थी। और मतलब पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया उस टाइम पे, मतलब मुझे बिल्कुल भी उस टाइम अच्छा हम्म। नहीं लगा था। और मुझे तो गुस्से में मैंने उस पे बॉटल दे मारी थी। मैंने लगी बहुत ही गलत अच्छा। हुआ। अच्छा। हाँ, तो कुष्मिन जी बट बता रही थी। हाँ, तो राजीव सर ने बाद में मुझे काफी समझाया, नहीं अंश ऐसा नहीं, ऐसा था। बाद में चाय पिलाने ले गए, काफी समझाया हम्म। कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम अभी उस तरीके से नहीं सोच रही हो। मैं ठीक है, मैं चलिए जो भी है, लेकिन हम्म। उस टाइम पे जो भी हमारा इंटेलिजेंस लेवल था उसके अकॉर्डिंग हमें हम्म। यही लगा कि हाँ थोड़ा सा हम्म। इन्होंने गलत किया है हमारे साथ। हम्म। ऐसा कभी कभी लगता तो था। ठीक, तो उस समय जो डिबेटिंग माहौल था, फिर भी जो है कि थोड़ा बहुत करके आदमी शांत हो जाता था, लेकिन जैसे जैसे हाँ इतना ज्यादा। 2016 में हम लोग पास आउट हो गए, उसके बाद देखते हैं कि हम्म। बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे डिबेटर आ गए कि भाई लड़ जाते हैं और विवाद खड़ा हो जाता है। अच्छा। तो इसको आप कितना उचित मानते हैं? ऐसा होना चाहिए या नहीं देखिए, होना चाहिए? या देखिए इसके पीछे के इतना कारण ज्यादा बहुत ज्यादा क्या हो सकते हैं? कारण का तो अब देखिए मैं हूं नहीं वहां पे, तो मैं एक्चुअली नेचुरली बता नहीं सकती कि क्या रीजंस रहे हैं कि जो लोग इतना ज्यादा लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप अपनी बात को अच्छे से रख सकते हो। ज्यादा है तो आप ऑफिशियल नोट बना के दे सकते हो, आप प्रिंसिपल को दे सकते हो, कमेटी हेड को दे सकते हो, जिसने भी ऑर्गेनाइज किया ऑर्गेनाइजर्स को आप अपनी बात जेन्युइनली भी बता सकते हो। लड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। हम्म। गुस्सा आता है लोगों हम्म। को, लेकिन अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करना सीखोगे तो वो चीज सिविलाइजेशन के अंदर नहीं आती है। तुम सिविलाइज्ड हम्म। हो तो थोड़ा सा ऐसा दिखाना पड़ता है हमें कि हम सिविलाइज्ड हैं। तो मुझे नहीं हम्म। लगता कि बहुत ज्यादा विवाद वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कोई बहुत हम्म। बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं कि किसी को किसी ने पर्सनल लेवल पे थोड़ा ले लिया है, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब आप दूसरों को प्रॉब्लम में क्रिएट करो, उसका माहौल ही खराब कर दो, आगे आने वाले लोग भी सोचें कि भाई जाएं या नहीं जाएं। ऐसा हम्म। स्थिति मुझे नहीं लगता कि उत्पन्न करनी चाहिए। हम्म। चलिए, तो आज के जो नए डिबेटर्स हैं, आज का जो नई डिबेटिंग का माहौल है, खैर हम्म। आप अपने अनुभव के आधार पे बताइए कि क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि भाई, क्योंकि शुरू शुरू में सभी को परेशानी होती है, तो कुछ हाँ डिबेटर्स जी। हमने ऐसे देखे हैं कि जाकर हतोत्साहित हो जाते हैं और डिबेट छोड़ देते हैं, हम्म। भले से वो अच्छा बोल रहे हो। और मान लीजिए अच्छा। अगर उनको 4-5 डिबेट में कुछ नहीं मिले या प्रोत्साहन भी नहीं मिले, तो वो निराश हो जाते हैं और निराश होके छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे डिबेटर्स के लिए और जो नए डिबेटर्स आते हैं, उनके लिए आप हाँ क्या जी। सजेशन देना चाहेंगे? देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर चीज में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, पढ़ाई का फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, स्टडी हो, कहीं भी जहाँ पे इवन डिबेट हो, कहीं पे भी आपको ना एकदम से कहीं पे भी सफलता नहीं मिलती। अगर जब तक आप कोशिश ही नहीं करोगे तब तक कैसे आपको सफलता मिलेगी? ऐसे आपके लिए किसी ने रेड कार्पेट तो बिछा हुआ है नहीं कि आप सीधा चलते हुए आओ और एकदम से प्राइज लो और चले जाओ।
आपको पहले मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, लोगों से सीखना पड़ेगा। आप वहां पे जाओगे, अभी आप स्कूल से निकले हो, बिल्कुल फ्रेश हो आप स्टार्टिंग में अभी आपने वो चीजें, वो लेवल की डिबेट्स नहीं की जो आपने स्कूल में की। आपके स्कूल और कॉलेज में कुछ तो अंतर होगा। तो आप कैसे सोच सकते हो कि अगर आप स्कूल में बेस्ट थे तो वहीं आप कॉलेज में बेस्ट होगे। स्कूल में आप एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों के बीच में कॉम्पीट कर रहे थे, डीयू में आके आप नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करते हैं। वहां पे हर स्टेट से बच्चा है, अलग अलग जगह से लोग हैं, अलग अलग लोगों के टैलेंट है। तो आप उनसे इतनी जल्दी अगर हार मान जाओगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। तो बेटर है, जी तो जी बेटर है कि आप ये कोशिश करो कि उनसे सीखने की कोशिश करो, कि आप उनसे अच्छे पॉइंट्स उनके लो, उनकी देखो कि वो किस तरीके स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और उसे आप कैसे इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हो। तो हतोत्साहित होना कोई ऑप्शन नहीं है, इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही ऑप्शन है कि आप देखो, सीखो और आगे बढ़ो। जी। तो रैपिड फायर राउंड की तरफ आगे बढ़े, कुछ छोटे छोटे सवाल लूंगा। लेकिन जी उससे बिल्कुल। पहले मैं कहूंगा कि 3 साल आपने दिल्ली में डिबेटिंग की, उसके बाद आप हम्म। रोहिलखंड चली गई यूनिवर्सिटी में। हाँ तो जी। वहां क्या आपने डिबेट की? नहीं, वहां रोहिलखंड ऐसा में कुछ मेरा डिबेट डिबेट होता था? करना नहीं, एक्चुअली रोहिलखंड में मेरा जाना सिर्फ एक इस तरीके से था कि मुझे कोचिंग करनी थी। तो बेसिकली अच्छा। मैं उस टाइम 2 साल मैंने कोचिंग किया, साथ में एमएससी भी की है। तो उस टाइम पे मेरा फोकस थोड़ा स्टडीज पे आ गया था, मास्टर्स के टाइम पे। फिर हम्म। इतना डिबेट नहीं हो पाया, लेकिन हाँ मैंने जयपुर आके, यहाँ पे एक जेएलएफ मंच है इनका, काफी इनका पूरा जयपुर डिबेटिंग वो है पूरा, कि आप कह सकते हो कि वो टीवी पे कास्ट करते हैं अच्छे से। तो इनके डिबेट में मैंने एज अ स्कॉलर एक बार पार्टिसिपेट किया था और सेकंड प्राइज मिला था आई थिंक मुझे। तो बस यहीं पे 1-2 बार मेरी डिबेट हुई है, और उसके बाद कोरोना काल ऐसा आया है कि उसने सब कुछ बंद कर दिया है, तो कुछ हो नहीं रहा है इतना ज्यादा। अच्छा। कोरोना तो ने सबकी। दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी डिबेटिंग में जो आपने समय बिताया, उसमें कोई एक सबसे बेहतरीन याद आप कहें जो बताना चाहें, जो सबसे बेहतरीन हो? हाँ, बेहतरीन याद थी हमारी कि जब हम अंबेडकर कॉलेज की ट्रॉफी जीत के लाए थे। रनिंग ट्रॉफी हमने वहाँ पे जीती थी अंबेडकर कॉलेज की। वो बहुत अच्छा सा मोमेंट था, क्योंकि बहुत ज्यादा तब तक डिबेटिंग में भी हमने नहीं किया था। लेकिन उस टाइम पे जब हमने डिबेट जीता था, तब हमें मतलब एक या तो आप कह सकते हो उस ट्रॉफी का थोड़ा ऐसा जुनून था कि हाँ हमें इतनी बड़ी ट्रॉफी मिली है और फिर हम फर्स्ट आए हैं एज अ टीम। वो हमारी पहली फर्स्ट प्राइज थी, कि जब हमें एज अ टीम फर्स्ट प्राइज मिला। इससे पहले हमें बेस्ट स्पीकर या सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज मिले, कॉन्सलेशंस मिले। लेकिन वो ऐसा टाइम था कि जब हम दोनों ने साथ में मिलकर डिबेट किया, रनिंग ट्रॉफी जीती और हमें फर्स्ट प्राइज मिला था। तो वो बहुत ही अच्छा जी वो था उस टाइम पे। उस जी। टाइम हमने ब्लड भी डोनेट किया था, इसलिए अच्छा। वहां पे ब्लड हाँ, डोनेटिंग आपको कैंप तो लगा हुआ था, तो हम दोनों ब्लड हाँ, भी डोनेट करके आए थे। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ तो जी। हाँ। एक तरीके से जो कहें कि ट्रॉफी जीता तो भगवान ने जो आपको दिया, तो उसके बदले हाँ, आपने भगवान उसके का हम कुछ आभार दे किया के ब्लड आए। हाँ डोनेट जी, करके। ब्लड जी। डोनेट करके आए थे हम उसमें। बहुत सराहनीय रहा ये। खैर, रैपिड फायर हम्म। राउंड करते हैं और छोटी छोटी जी। जो है आपसे सवाल लूंगा कि आपको मतलब सबको पता ही है, बेस्ट पार्टनर आपकी खुशमीन कौर रही हाँ हैं, जी, लेकिन उसके खुशमीन अलावा कौर कोई है। एक और पार्टनर पार्टनर जिसके साथ नहीं, आपने एक डिबेट बार की हो? मैंने, इमरान सर थे, एक इमरान खान थे ना अम्बेडकर कॉलेज के, हाँ इमरान हाँ भैया, हाँ, उनके साथ अम्बेडकर डिबेट कॉलेज। की है एक हाँ। बार मैंने। एक बार मैंने रवि के साथ डिबेट की है, और एक बार राजीव सर के साथ, तीनों के साथ मैंने डिबेट की है। लेकिन इन हम्म तीनों में इमरान भैया के साथ मेरी डिबेट अच्छी रही। उनके साथ मैंने एक हम्म। ही डिबेट की थी बस, ज्यादा नहीं। और जी लेकिन जी फॉर एवर ग्रीन खुशमीन ही थी, तो उसी के साथ सारी डिबेट किए जी जी। मोस्टली। चलिए, तो बेस्ट डिबेट मेरे ख्याल में अम्बेडकर कॉलेज की ही रही, हाँ जी, कि उसके अम्बेडकर कॉलेज। अलावा कोई और? नहीं नहीं, बेस्ट डिबेट तो वही थी। एक कह सकते हो आप वर्स्ट डिबेट रही है एक दो, जैसे कि मतलब एक बार हाँ, हम मैं अगला वही कि हाँ। सबसे खराब एक्सपीरियंस आपका कहाँ रहा? हाँ, सबसे खराब एक्सपीरियंस हमारा रहा, डूसू की डिबेट हुई थी एक, जो ये कराते हैं ना ये हम्म। पॉलिटिकल पार्टी डूसू, डूसू वालों की हाँ हाँ डिबेट थी हाँ। एक, उसमें हम लोग गए थे। वहां पे हमारा प्राइज था, मतलब उन्होंने हमें बाद में किसी ने अंदर से आके हमें वो सर्टिफिकेट दिए बेस्ट स्पीकर के। बट उन्होंने हमारा नाम वहां पे अनाउंस नहीं किया, वहां उन्होंने वो अच्छी प्राइज मनी थी और उन्होंने कोई अपने ही लोगों को वो सारे प्राइज दे दिए। बाद में किसी ने आके अंदर से कहा कि उसने मेरे नाम का इवन वो सर्टिफिकेट लेके आए थे कि उसमें बेस्ट स्पीकर जो जज लिख के गए थे। तो वही है, हम्म बट मुझे सर्टिफिकेट मिल गया था, लेकिन प्राइज मनी हम्म उन्होंने किसी और को दे दी थी। तो वो मुझे बहुत हम्म। ही बुरा लगा, और वहां पे कोई ऐसा था भी नहीं जिसे हम ज्यादा जानते थे, तो इसलिए हम चुपचाप हाँ, खड़े थे।
खैर और राजनीति में तो ये तो खैर मतलब बिल्कुल एक तरीके से धोखा देने वाली बात है कि हाँ, प्राइज ये मनी, धोखा देने वाली करप्शन इसे बात हुई। कहें हम, करप्शन है, ये करप्शन, करप्शन ये करप्शन था, ये बहुत ही बड़ा। सीधा। तो डिबेट में भी करप्शन होता है, आज हम सबको ये भी पता चल रहा है, हाँ, ये मेरे साथ हुआ ही। और स्पष्ट करप्शन है ये। हाँ, हम्म स्पष्ट है, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट तक मेरे पास आज तक है, और उसका प्राइज हम्म मनी हमको बस नहीं मिला था, वो किसी और को दे हम्म। दिया था। अच्छा, तो इसके अलावा अगर आपको मौका मिले तो डीओ डिबेटिंग सर्किट में कोई एक बदलाव अगर आप करना चाहें। बदलाव तो निरंतर होते जा रहे होंगे वहाँ पे ड्यू डिबेटिंग सिस्टम में, बट हाँ। ये मैं मानती हूँ कि जैसे थोड़ा सा ये है कि उसे थोड़ा ना इंटरनेशनल लेवल का करना चाहिए। ड्यू में इंटरनेशनल डिबेट्स नहीं होते हैं, मतलब ड्यू बहुत बड़ी हम्म यूनिवर्सिटी है, एक तरीके से टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ड्यू है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने में सिमटे हुए हैं। सिर्फ वो एक हम्म ड्यू के जो कॉलेजेस है ना, उनमें ही डिबेट कराते हैं। हम्म वो बाहर की यूनिवर्सिटीज को भी इनवाइट कर सकते हैं। जैसे एक देहरादून में हम्म। डिबेट्स होते हैं, वो लोग कहाँ, हाँ। हर यूनिवर्सिटी का बच्चा वहां पे पहुंचता है। डीयू में ये कल्चर थोड़ा कम है, वो आपस के कॉलेजेस में लिमिटेड रहते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें बाहर की यूनिवर्सिटीज को भी भेजना चाहिए, और इवन वो हम्म। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को भी बुला सकते हैं, तो थोड़ा सा माहौल बढ़िया हो जाएगा ना, बाहर के लोग आएंगे तो और जगह ऐसा से। तो ऐसा होने में आप सबसे बड़ा जो है बाधक किसे मानती हैं कि हम मतलब उतने उस नहीं, स्तर की डिबेट नहीं कराते। दिस इज जस्ट अ मेंटल स्टेटस कि बस लोग इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आप किसी को इनविटेशन भेजोगे तो वो जरूर आएंगे, ये तो बच्चे खुद अपने लेवल पे कर सकते हैं। अब हम लोग हैं, उस हम्म टाइम हमें नहीं है, बाद में हमें ध्यान आया था कि हम हर यूनिवर्सिटीज को लेटर लिख सकते हैं। एक लेटर ही तो लिखना है उन्हें, हम्म इनविटेशन ही तो देना है, हम्म बच्चे जरूर आएंगे। और हम्म ज्यादा से ज्यादा जिन हॉस्टल्स के पास, जिनके कॉलेजेस के पास हॉस्टल है, वो अकोमोडेशन की हेल्प भी कर सकते हैं, उनको कॉलेज में रुकवा हम्म। सकते हैं अगर वो बात करें तो अपने लेवल पे थोड़ा सा, या फिर जी देख के कुछ लोग अपने पर्सनल एकोमोडेशन पे भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो तो जी एक थोड़ा सा थोड़ी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, लेकिन कर सकते हैं। डिबेटिंग सोसाइटी अपने लेवल जी। पे भी ये काम कर सकती है। एक रोचक सवाल, अगर आपको डिबेट करने का मौका मिले तो आप डिबेट करेंगे। हम्म, हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी। अच्छा, एक एक और कि आपके सोसाइटी में जब तक आप थी तो कोई एक हम्म, फेवरेट जूनियर जिसको देखकर ऐसा लगे, या मतलब वो ऐसा प्रदर्शन डिबेट में कर रही हो कि लगे कि जो एक हम चीजें बना कर, हाँ, क्योंकि आप जो है केवल डिबेट ही नहीं किया आपने, बल्कि एक डिबेट का कीर्तिमान एक आयोजन ऐसा किया गार्गी हम्म, कॉलेज में जो अभी तक चल रहा है, अन्वेक्षण, जो कि हाँ जी, संसदीय वाद अन्वेषण विवाद प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता, उसकी हाँ स्थापना जी, मेरे ख्याल में आपने ही की है, और मेरा ये सही भी है, आपने और हाँ खुशबीन जी, जी दो लोग थे हाँ जी, लीड रोल। हम दोनों ने मिलके किया था, बहुत मेहनत से हमने इसका आयोजन किया था। बहुत ही डिफिकल्टीज आई थी हमारे सामने, कोई भी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि जब भी आप कुछ नया करना चाहते हो ना, तो उसमें बाधाएं ज्यादा आती हैं। तो हम्म थोड़ा सा हमने काफी प्लानिंग की, सपोर्ट मांगा सीनियर टीचर्स से, अपने टीचर्स से, तब जाके ये चीज इम्प्लीमेंट हुई थी। हम्म। बट ठीक है, अब चल रहा है, सही है, अच्छा है। तो खैर मतलब कोई ऐसा जूनियर हाँ, एक जिसको मानसी है, देखकर लगे कि मानसी। ये आगे जो है कि आगे ले जाएगी, ऐसा लगा हाँ, हो। थोड़ा मेरे टाइम पे हम, जैसे हमारी जो जूनियर मानसी थी, जो हमको उसको देख के लगता था कि हाँ ये अच्छा कर रही है और बाद में भी अच्छा करेगी, वो बाद में हमने उसे अपना कन्वेनर अच्छा, बनाया था थर्ड ईयर में। हाँ जी। ठीक। तो अपने अपने कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी को छोड़कर किसी और दूसरे कॉलेज की सोसाइटी जो कि लगे कि हाँ ये अच्छी है, क्योंकि अपने कॉलेज की तो सबको अच्छी लगती है जी, हमारी हाँ, कॉलेज नहीं, की बेस्ट सही है, बात है। अपने कॉलेज के अलावा। मुझे एक तो खालसा कॉलेज और केएमसी दोनों की अच्छी लगती, खालसा हम्म, की भी अच्छी लगी मुझे, अच्छा। और केएमसी भी, दोनों की अच्छी। तो अगला सवाल जो है उसका जवाब आप दे भी सकती हैं और नहीं भी, खुशबीन जी ने उसे पास कर ओके। दिया था कि अच्छा। अ, सवाल ये कि आपके समय का सबसे खराब डिबेटर, या हम कहें कि जो माहौल पूरा खराब कर देता है, ऐसा कोई डिबेटर, कोई नाम आपको नहीं, याद हो, देखिए या कोई आप घटनाएं पूरी बिना नाम तरह लिए भी बताएं। पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि देखिए, बेकार डिबेटर तो हम नहीं कह सकते कि बेकार कोई नहीं थे, बेकार लेकिन इन द सेंस अगर कि कोई डेकोरम डेकोरम को मेंटेन नहीं हाँ, करता डेकोरम तो हमने भी खूब बिगाड़ी है, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी कभी कभी है। थोड़ा बहुत लड़ लेते थे, इतना तो हम भी हाँ। सीधे नहीं थे वहां पे। लेकिन मैं हो गए, हम्म रवि था, रवि थे और शुभम थे, एक बार हम सबकी बहुत लड़ाई हुई थी, मतलब डिबेट में ही हम्म थोड़ा सा हो गई थी। तो हम हम्म। मानते कि हम ही लोग दो तीन थे जो ज्यादा लड़ते थे, और सीनियर्स तो बेचारे अच्छा। काफी शांत हो जाते थे। तो खराब हम्म भी नहीं, बस ये कह सकते थे हम थोड़ा वायलेंट थे। हम्म। चलिए ठीक है, तो आपको देख के तो वैसे बढ़िया। ही
सामने वाले चुप हो जाते होंगे। खैर, ये तो मान लीजिए। तर्कज्ञान के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, जो ये विशेष पहल चल रही है कि लोगों को मैं बुला रहा हूँ और फिर उनका एक्सपीरियंस सुना जा रहा है? नहीं, बहुत अच्छा आपने काम किया है। एटलीस्ट नए डिबेटर्स को भी पता होना चाहिए पुराने के बारे में, और हम लोग को भी थोड़ा डिबेट से जुड़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हम बिल्कुल भूल ही गए थे, काफी टाइम हो गया है इतना डिबेट को देखे हुए। तो अब जाके थोड़ा सा फिर से अटैचमेंट स्टार्ट हुआ है कि हाँ, हम कहाँ पे हम्म। थे, हमारी रूट्स हमें याद आ गई हैं आपके इस प्रोग्राम से। बहुत अच्छी पहल की है आपने, बढ़िया, जी अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ है। जी। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी, आप यहाँ थैंक यू। तर्कज्ञान पर आए और आपने अपना अनुभव यहाँ पर हमारे साथ और जितने भी तर्कज्ञान को लोग देख रहे हैं उनके साथ साझा हाँ किया। जी, मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और हाँ जी, आपकी बात को सुनेंगे, आपने जो अनुभव शेयर किया है कि शुरू में तो सबको दिक्कत आती है, लेकिन आपने कैसे उसको हैंडल किया, एक हाँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपने दिखाई, वो सबसे हाँ इम्पोर्टेंट जी, है। और ये नए डिबेटर्स के लिए जो है कि सबसे महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा, इस चर्चा से निकल कर अगर कोई चीज़ सामने आ रही है डिबेटर्स के लिए, तो यही है कि हाँ। आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए, सही बात। जी। तो जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने अन्य दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। और मैं दिग्विजय, आप किसी और डिबेटर के साथ, अनुभवी डिबेटर के साथ, धुरंधर डिबेटर के साथ जल्द ही एक नए वीडियो में आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें अनुप्रिया जी ने जो बातें कही हैं, जो अनुभव आपने साझा किए हैं, कोई आपकी जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। तो अनुप्रिया जी, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी और थैंक यू। वीडियो में। धन्यवाद। ओके, ओके।